नमस्कार साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राणिभ्यो अपि प्रिय सुहृत्। प्राणों से भी अधिक प्रिय मित्र होता है। मित्र प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। एक सच्चे मित्र की पहचान इस पाठ में बताई गई है। तो आइए साथियों, जानते हैं कि सच्चा मित्र कैसा होता है। प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृत्। तो इसमें संधि है साथियों। कौन सी संधि है? उत विसर्ग संधि है। तो इसका संधि विच्छेद होगा प्राणेभ्य और अपि। ये संधि विच्छेद हुआ और इसमें उत विसर्ग संधि है। अब पाठ प्रारंभ करते हैं। चाणक्य क्या कह रहा है? हे वत्स, वत्स हे वत्स, मणिकार श्रेष्ठिनम, मणिकार मणियों के, श्रेष्ठिनम व्यापारी को, चंदन दासम मणियों के व्यापारी चंदन दास को, इदानीम अब द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहता हूं। देखिए साथियों, इसको चंदन दासम धन इदानीम, इसको अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार से चंदन दासम और आगे लिख रहे हैं इदानीम, इदानीम और फिर दृष्टुम और फिर साथियों इच्छामि, इच्छामि। तो देखिए, हे वत्स मणियों के व्यापारी चंदन दास को अब देखना चाहता हूं, अब देखना चाहता हूं। इदानीम मीन्स अब, दृष्टुम देखना, इच्छामि चाहता हूं। दृष्टुम में दृष्ट धातु है और तुमन प्रत्यय है। तो पूरी लाइन का अर्थ हुआ हमारा कि हे वत्स मणियों के व्यापारी, मणियों के सेठ चंदन दास को अब देखना चाहता हूं। यहां पर जो इच्छामि है, दृष्टुम और इच्छामि को अलग करते हैं तो इच्छामि है, ये क्रियापद है और इसका कर्ता क्या होगा साथियों? अहम होगा, जो अंडरस्टैंड है, जो अंडरस्टैंड है। क्योंकि उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है तो उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता होगा अहम। मैं मणियों के सेठ चंदन दास को अब देखना चाहता हूं, ये इसका अर्थ हुआ। अब आगे शिष्य तथेति, वैसा इस प्रकार, ठीक है। तो इसमें गुण संधि है। कैसे? तथा धन इति, इसमें गुण संधि है। तथेति निष्क्रम में निकल करके, निष्क्रम में निकल करके, और इसमें निस धन कृम धन लेप, ये लेप प्रत्यय है। इसका मतलब हुआ निकल करके, और आगे है प्रविश्य, प्रे धन विष धन लेप, इसका मतलब हुआ प्रवेश करके। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, निष्क्रम में और यहां पर प्रविश्य, निष्क्रम में निकलकर, प्रविश्य से प्रवेश करके। तो निष्क्रम में किस प्रकार से बना? निस उपसर्ग कृम धातु लेप प्रत्यय, प्रे उपसर्ग विष धातु लेप प्रत्यय, तो प्रविश्य इधर निष्क्रम में। तो देखेंगे, ठीक है, निकल करके चंदन दास के साथ प्रवेश करके, इतः इतः श्रेष्ठिन, इधर इधर से, उभव दोनों, परिक्रामतः घूमते हैं, दोनों घूमते हैं। तो यहां पर परिक्रामतः है, ये प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है तो इसका कर्ता क्या होगा? उभव। क्या होगा कर्ता? उभव। ठीक है। अब शिष्य उपसृत्य, उपसृत्य का मतलब होता है पास जाकर के, उपसृत्य, उपसृत्य का मतलब पास जाकर के, और इसका अपोजिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दूरम गत्वा, दूर जाकर के। ठीक है। उपसृत्य में उप उपसर्ग है, श्री धातु है और लप प्रत्यय है, बना उपसृत्य, पास जाकर के, पास जाकर के। उपाध्याय अयम श्रेष्ठी चंदन दास है, ये सेठ चंदन दास है। अयम यह श्रेष्ठी सेठ
चंदन दास है, ये सेठ चंदन दास है। नेक्स्ट चंदन दास। जयतु आर्य, आर्य की जय हो, जयतु आर्य, आर्य की जय हो। इसमें साथियों यण संधि है, पूछ ली जाती है कई बार। जयतु आर्य, आर्य की जय हो, इसमें यण संधि। अब चाणक्य। श्रेष्ठिन सेठ ते स्वागतम, ते का मतलब यहां पर साथियों क्या होगा, तब, तब मीन्स तुम्हारा, तब मीन्स तुम्हारा, तुम्हारा स्वागत है। चाणक्य कह रहा है सेठ तुम्हारा स्वागत है। इस स्वागत में सुपसर्ग है और आगतम, तो इसमें यण संधि हो गई, सुधन आगतम, स्वागतम यण संधि, तुम्हारा स्वागत है। अपि प्रचीयन्ते सम व्यवहाराणाम वृद्धि लाभा, तो देखिए अभी क्या, व्यापारों का वृद्धि और लाभ, प्रचीयन्ते बढ़ रहा है, क्या व्यापारों का वृद्धि और लाभ बढ़ रहा है। सम व्यवहाराणाम का मतलब होता है व्यापारों का, वृद्धि लाभा, वृद्धि और लाभ, प्रचीयन्ते बढ़ रहा है। तो यहां पर प्रचीयन्ते क्या है, क्रियापद है, क्रियापद है, और इसका कर्तृपद क्या होगा साथियों, वृद्धि और लाभा, वृद्धि लाभा इसका कर्तृपद होगा। ये क्रियापद हुआ और ये कर्तृपद हुआ, कर्तृपद मीन्स कर्ता और ये क्रियापद। क्या व्यापारों का वृद्धि लाभ बढ़ रहा है, प्रचीयन्ते मीन्स बढ़ रहा है। और यहां पर अपि क्या है, अव्यय है, अपि अव्यय है। जब वाक्य के प्रारंभ में हम अपि प्रयोग करते हैं तो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। क्या व्यापारों का वृद्धि लाभ बढ़ रहा है, ठीक है। चंदन दास है। आत्मगतम, मन ही मन में, आत्मगतम का मतलब मन ही मन में। अत्यादर संकनीय, यहां पर साथियों अत्यादर है, इसमें संधि है कौन सी, यण संधि, अतिदन आदर है, अत्यधिक आदर, यण संधि इसमें। संकनीय, शंका के योग्य होता है, अत्यधिक आदर शंका के योग्य होता है। प्रकाशन का मतलब प्रकट रूप में। अथ किम, और क्या, इसके बाद क्या। आर्य से प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्या, आर्य की कृपा से में वाणिज्या, मेरा व्यापार अखंडिता बाधा रहित है। आर्य की प्रसादेन कृपा से में वाणिज्या, मेरा व्यापार अखंडिता बाधा रहित है। आर्य की कृपा से मेरा व्यापार बाधा रहित है। एक बार फिर देखेंगे। मन ही मन में अत्यंत आदर शंका के योग्य होता है प्रकट रूप में। इसके बाद क्या, आर्य से प्रसादेन में वाणिज्या अखंडिता, आर्य की कृपा से, आर्य से प्रसादेन, आर्य की कृपा से में वाणिज्या, मेरा व्यापार अखंडिता बाधा रहित है। आगे चाणक्य। भू श्रेष्ठिन, हे सेठ, प्रीताभे प्रकृति भे प्रति प्रियम इच्छन्ति राजान है। प्रीताभे, प्रसन्न हुए प्रजाजनों से राजा, प्रति प्रियम, अपनी प्रसन्नता भी, इच्छन्ति चाहते हैं। प्रसन्न हुई प्रजाजनों से राजा लोग प्रति प्रियम, प्रति प्रियम उल्टे रूप में, कहने का मतलब बदले रूप, बदले में अपनी प्रसन्नता भी चाहते हैं, अपनी प्रसन्नता भी चाहते हैं। राजा लोग प्रसन्न हुई प्रजाजनों से बदले में अपनी प्रसन्नता भी चाहते हैं। तो यहां पर राजाना है साथियों, ये क्या है, कर्तरी-पद है। कर्तरी-पद का मतलब होता है कर्ता, ठीक है। और इच्छन्ति, इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, प्रति प्रियम, बदले में प्रसन्नता, और फिर आगे आएगा इच्छन्ति। इच्छन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है और राजाना भी प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो एक बार फिर देखते हैं कि हे सेठ, राजा लोग प्रसन्न हुई प्रजाजनों से बदले में प्रसन्नता चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे प्रीताभे प्रकृति बे है,
इसमें विशेषण पद तो क्या हुआ, प्रीताभ्ये, और विशेष्य क्या हुआ, प्रकृतिभ्ये। विशेष्य क्या हुआ, प्रकृतिभ्ये। राजा ने कर्तृपद हुआ कर्ता, और इच्छन्ति क्रिया हुआ, और इच्छन्त की मूल धातु क्या हुई साथियों, इस धातु ही मूल धातु। ठीक है, नेक्स्ट चंदन दास, आज्ञापयतु आर्य, आर्य आज्ञा दीजिए, किम कियत चे, क्या और कितना, अस्मत् जनादिश्यते, मुझे देने का आदेश दिया जा रहा है, क्या और कितना, अस्मत् जनादिश्यते, मुझे देने का आदेश किया जा रहा है, इति इस प्रकार। चाणक्य भूश्रेष्ठिन, हे सीठ, चंद्रगुप्त राज्यम इदम, इदम यह है चंद्रगुप्त राज्यम, चंद्रगुप्त का राज्य है, न नंद राज्यम, नंद का राज्य नहीं है। तो इसको अलग अलग करेंगे साथियों, देखिए तो अच्छी तरह से हम समझ जाएंगे। चंद्र गुप्त राज्यम, और फिर है इदम, यह चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद राज्यम नहीं, नंद का राज्य नहीं है। ठीक है, फिर इसको अलग करते हैं, नंदस्य धन एव, इसमें वृद्धि संधि है, अर्थ संबंध है, धन का संबंध नंद का ही, धन का संबंध, अर्थ संबंध मीन्स धन का संबंध नंद का ही प्रीतिम, प्रेम उत्पादेति, उत्पन्न करता है। धन का संबंध नंद का ही प्रेम उत्पन्न करता है। तो यहां पर प्रीतिम उत्पादयति, उत्पादयति यहां पर क्रियापद है, क्रियापद है, प्रेम उत्पन्न करता है। चंद्रगुप्तस्य तु भवताम अपरिकलेश एव, इसको देखिए साथियों, भवताम धन अपरिकलेश से एव, चंद्रगुप्त का तो, चंद्रगुप्त को तो, चंद्रगुप्त को तो, टू मीन्स तो, भवताम आपको, चंद्रगुप्त को तो आपका, अपरिक्लेश एव, दुख का अभाव ही प्रसन्नता प्रदान करता है। चंद्रगुप्त को तो, चंद्रगुप्त को तो आपकी या आपके दुख का अभाव ही, अपरिक्लेश, अपरिक्लेश का मतलब दुख का अभाव ही प्रसन्नता प्रदान करता है। दोबारा देखेंगे, हे सेठ, इदम चंद्रगुप्त राज्यम, ये चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद राज्यम ने, नंद का राज्य नहीं है। अर्थ संबंध, धन का संबंध नंदस्य एव प्रतिम उत्पादेति, नंद का ही प्रेम उत्पन्न करता है। चंद्रगुप्त से तू, चंद्रगुप्त को तो आपका अपरिकलेश ही प्रसन्नता प्रदान करता है, अर्थात चंद्रगुप्त को तो आपके दुख का अभाव ही प्रसन्नता प्रदान करता है। चंदनदास है, सहर्षम, हर्ष के साथ, आर्य अनुग्रहित अस्मि, मैं अनुग्रहित हूं। इसका संधि विच्छेद करेंगे साथियों, तो लिखेंगे अनुग्रहितो, अनुगृहीत धन अस्मि, ये हुआ उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि। अब साथियों एक बार हम इस पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद और देखते हैं, जिससे अच्छी तरह से समझें। हे वत्स, मणियों के सेठ चंदन दास को अब देखना चाहता हूं। शिष्य, ठीक है, निकल करके चंदन दास के साथ प्रवेश करके इधर से सेठ दोनों घूमते हैं, परिक्रांत घूमते हैं। शिष्य पास जाकर के, उपाध्याय, यह सेठ चंदन दास है, चंदन दास, आर्य की जय हो, जयतु आर्य, आर्य की जय हो। चाणक्य, सेठ तुम्हारा स्वागत है, क्या
व्यापारों का वृद्धि और लाभ प्रचीयते बढ़ रहा है। चंदन दास मन ही मन में अत्यंत आदर शंका के योग्य होता है प्रकट रूप में। इसके बाद क्या, आर्य की कृपा से मेरा व्यापार बाधा रहित है। चाणक्य, हे सेठ, राजा लोग प्रसन्न हुई प्रजाजनों से बदले में प्रसन्नता चाहते हैं। चंदन दास, आज्ञा दीजिए आर्य, क्या और कितना मुझे दिया जा रहा है, क्या और कितना मुझे धन दिया जा रहा है। चाणक्य, हे सेठ, इदम चंद्रगुप्त राज्यम, ये चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद राज्यम नहीं, नंद का राज्य नहीं है। धन के संबंध, धन का संबंध नंद को ही प्रेम उत्पन्न करता है। धन का संबंध नंद का ही प्रेम उत्पन्न करता है। चंद्रगुप्त को तो आपके दुख का अभाव ही प्रसन्नता प्रदान करता है। भवताम, आपको अपरिक्लेश, क्लेश का मतलब दुख, और अपरिक्लेश दुख का अभाव। चंद्रगुप्त को तो आपके दुख का अभाव ही प्रसन्नता प्रदान करता है। कहने का मतलब चंद्रगुप्त तभी प्रसन्न होता है जब आपको किसी प्रकार का दुख नहीं हो, अर्थात आपके जीवन में दुख का अभाव होता है, दुख नहीं होता है, तो चंद्रगुप्त प्रसन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ। चंदन दास हर्ष के साथ, आर्य अनुग्रहित अस्मि, मैं अनुग्रहित हूं। अब साथियों हम प्रश्न देखते हैं। मणिकार श्रेष्ठिनम चंदन दासम के द्रष्टुम इच्छति। क्वेश्चन नंबर 1 है, मणिकार श्रेष्ठिनम चंदन दासम के, चंदन दासम के द्रष्टुम इच्छति, द्रष्टुम इच्छति। मणिकार, मणियों के सेठ चंदन दास को कौन देखना चाहता है, के दृष्टुम इच्छति, कौन देखना चाहता है। तो मणियों के सेठ चंदन दास को अब देखना चाहता है, अब देखना चाहता हूं, तो कौन देखना चाहता है साथी। तो साथियों देखिए, मणिकार श्रेष्ठिनम चंदन दासम के दृष्टुम इच्छति, मणियों के सेठ चंदन दास को कौन देखना चाहता है। यहां देखिए, मणिकार श्रेष्ठिनम चंदन दासम इदानीम द्रष्टुम इच्छामि, मणियों के सेठ चंदन दास को अब देखना चाहता हूं। कौन देखना चाहता है, चाणक्य। तो इसका उत्तर होगा हमारा चाणक्य, चाणक्य देखना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केसाम वृद्धि लाभा प्रचीयन्ते, किनके वृद्धि और लाभ बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, केशाम वृद्धि लाभा प्रचीयन्ते, किनके वृद्धि और लाभ बढ़ रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, समव्यवहाराणाम, व्यापारों के। तो उत्तर क्या लिखेंगे साथियों, उत्तर ये लिख देंगे कि समव्यवहाराणाम वृद्धि लाभा प्रचीयन्ते। तो उत्तर होगा हमारा समव्यवहाराणाम, ये उत्तर हो गया एक शब्द में, और पूर्ण विराम लगाएंगे। समव्यवहाराणाम वृद्धि लाभा प्रचीयन्ते, व्यापारों का वृद्धि और लाभ बढ़ रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, किम शंकनीय, क्या शंका के योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3, किम शंकनीय, शंका के योग्य किम क्या होता है। तो देखिए, किम शंकनीय, शंकनीय अत्यादर है, उत्तर हो गया अत्यादर शंकनीय। तो शंका के योग्य क्या होगा साथियों, अत्यादर, अत्यादर, ये उत्तर हो गया। अत्यंत आदर शंका के योग्य होता है। नेक्स्ट है, कस्य अर्थ संबंध प्रीतिम उत्पादयति। क्वेश्चन नंबर 4,
कस्य अर्थ संबंध है प्रीतिम उत्पादयति। किसका अर्थ संबंध प्रेम उत्पन्न करता है? किसका अर्थ संबंध प्रेम उत्पन्न करता है? देखिए, नंदस्य नंद का ही अर्थ संबंध प्रीतिम उत्पादयति, प्रेम उत्पन्न करता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? यहां पर नंदस्य, नंदस्य लिख करके हम पूर्ण विराम लगा देंगे। कस्य अर्थ संबंध है, किसका अर्थ संबंध प्रेम उत्पन्न करता है? तो उत्तर क्या लिखेंगे हम? पूर्ण वाक्य में पूछा जाए तो कस्य के स्थान पर हमारा उत्तर होगा नंदस्य। तो यहां पर लिखेंगे नंदस्य अर्थ संबंध है प्रीतिम उत्पादयति। नंद का अर्थ संबंध प्रेम उत्पन्न करता है। नंदस्य, नंद का ही अर्थ संबंध प्रीतिम उत्पादयति, प्रेम उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना हो तो किस प्रकार से देंगे? आर्य से प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य, ये लिखा हुआ है क्या कि आर्य से प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य, आर्य से प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य इति कै कथयति और कदा कथयति। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आर्य से प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य इति के कदा कथयति, इस प्रकार कौन कब कहता है? तो उत्तर क्या होगा हमारा? आर्य से प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य इति, इति चंदन दास है, चंदन दास है कथयति, चंदन दास है कथयति। चंदन दास है कथयति। यदा चाणक्य, कब कहता है? यदा चाणक्य, जब चाणक्य समव्यवहाराणाम वृद्धि लाभादि विषये पृच्छति, समव्यवहाराणाम वृद्धि लाभादि विषये पृच्छति। देखेंगे दोबारा, आर्य के प्रसाद से मेरा व्यापार बाधा रहित हो, इस प्रकार चंदन दास कहता है। जब चाणक्य व्यापारों को वृद्धि लाभ के विषय में पूछता है, पृच्छति पूछता है, जब चाणक्य व्यापारों के वृद्धि लाभ के विषय में पूछता है तब वो इस प्रकार की बात कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त से कृते तु किम प्रीतिम उत्पादयति। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त से कृते तु किम प्रीतिम उत्पादयति। चंद्रगुप्त के लिए तो क्या प्रेम उत्पन्न करता है? क्या प्रेम उत्पन्न करता है? तो क्या लिखेंगे साथियों? चंद्रगुप्त से कृते तु प्रजाजना नाम अपरिक्लेश एव प्रीतिम उत्पादयति, प्रीतिम
उत्पादयति, तो लिखेंगे उत्तर। चंद्रगुप्तस्य कृते तु, चंद्रगुप्त के लिए तो प्रजाजनानां अपरिक्लेशे एव, प्रजाजनानां अपरिक्लेशे एव प्रीतिम उत्पादयति, प्रीतिम उत्पादयति। चंद्रगुप्त के लिए तो प्रजाजनों का अपरिक्लेश ही प्रेम उत्पन्न करता है। देखो चंद्रगुप्त से तो, चंद्रगुप्त का तो भवताम प्रजाजनानां अपरिक्लेशे, अपरिक्लेश ही प्रीतिम उत्पादयति, प्रेम उत्पन्न करता है, प्रेम उत्पन्न करता है। अत्यादरणीय संकनीय, अत्यादरणीय संकनीय। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।